नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, अमेरिका के कैनसास में जन्मा एक मिडिल क्लास लड़का जिसके माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर कैसे बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट की, जिनके आज 289 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया क्रिएटर बिना किसी पुरानी ऑडियंस के सिर्फ 7 वीडियो अपलोड करके 10,000 सब्सक्राइबर्स और मोनेटाइजेशन का जादुई आंकड़ा कैसे पार कर सकता है। आज हम इसी तेज ग्रोथ के पीछे के कोड को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सफलता के इन 4 मुख्य रणनीतिक स्तंभों पर बात करेंगे। पहला जीरो टू हीरो हुक, फिर ट्रेंड जैकिंग, उसके बाद हाई सीटीआर थंबनेल्स, फिर एडिटिंग और आखिर में बिंज वॉच सेशंस। शुरुआत करते हैं हर क्रिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, जीरो टू हीरो हुक। देखिए, हर नए व्यक्ति की सबसे बड़ी चुनौती होती है शून्य से शुरुआत करना। 0 सब्सक्राइबर्स, 0 व्यूज। मिस्टर बीस्ट ने भी जब 2012 में 13 साल की उम्र में मिस्टर बीस्ट 6000 नाम से अपना चैनल शुरू किया था, तो उनके पास भी कोई ऑडियंस नहीं थी। जब कोई आपको जानता ही नहीं, तो आपका बेहतरीन कंटेंट भी अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। लेकिन इसी शुरुआती संघर्ष को पार करते हुए सही एल्गोरिदम को समझकर हमारे केस स्टडी वाले इस नए क्रिएटर ने सिर्फ 7 वीडियो में मोनेटाइजेशन और 10,000 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य हासिल कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 7 वीडियो। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से साफ कर देती है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। एक तरफ वो पुराना चैनल है जिस पर 180 से ज्यादा वीडियो हैं, लेकिन ग्रोथ एकदम स्लो है। और दूसरी तरफ ये नया चैनल जिसने मात्र 7 वीडियो में रोजाना हजारों व्यूज का धमाका कर दिया। आपको याद है 2016 में मिस्टर बीस्ट ने क्या किया था? उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। उनकी मां ने गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन जिमी को पता था कि सही रणनीति के साथ वो आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो शुरुआती ऑडियंस लाएं कहां से। यही एंट्री होती है रणनीति नंबर 1 की, ट्रेंड जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग का सीधा सा मतलब है किसी मौजूदा ट्रेंड या किसी बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर की ऑडियंस का स्मार्ट तरीके से फायदा उठाना। मिस्टर बीस्ट को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी। 2018 में जब टी सीरीज और प्यूडीपाई का भारी कंपटीशन चल रहा था, तो मिस्टर बीस्ट ने ट्रेंड को फॉलो करते हुए सब टू प्यूडीपाई का कैंपेन चलाया, टी-शर्ट्स बांटी, लाइव स्ट्रीम किए। नतीजा, प्यूडीपाई की करोड़ों की ऑडियंस मिस्टर बीस्ट को पसंद करने लगी। चलिए देखते हैं कि हमारे केस स्टडी वाले क्रिएटर ने इस चीज को कैसे यूज किया। मान लीजिए चैनल लॉन्च हुआ 0 ऑडियंस के साथ। फिर उन्होंने एल्ग्रो नाम के एक बड़े क्रिएटर पर अपना वीडियो बनाया जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ, इस हाई इंटरेस्ट टॉपिक ने एल्ग्रो की ऑडियंस को खींच लिया और बूम, चैनल ने अपने पहले 5,000 सब्सक्राइबर्स चुटकियों में हासिल कर लिए। ऑडियंस तक वीडियो पहुंच तो गई, लेकिन क्या वो उस पर क्लिक करेंगे? यहीं पे हमारा अगला कदम आता है, रणनीति नंबर 2, हाई सीटीआर थंबनेल। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। आमतौर पर YouTube पर क्लिक थ्रू रेट यानी CTR 2 से 10% के बीच होता है, लेकिन इस नए क्रिएटर का शुरुआती CTR 2 हफ्तों तक लगातार 11% से भी ऊपर रहा। मिस्टर बीस्ट भी हमेशा कहते हैं कि वायरल होने का सबसे पहला राज ही CTR है। उनका थंबनेल इतना ब्राइट और अट्रैक्टिव होता है कि 50 थंबनेल्स की भीड़ में वो अकेला चमकता है, जो लोगों को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे किलर थंबनेल बनाने के 3 बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। पहला, जो चीज काम की नहीं उसे हटा दो, फालतू एलिमेंट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चमकीले रंगों और बोल्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करो ताकि थंबनेल पॉप करे। और तीसरा, मेन सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मनोज डे का फोटो है तो उसे एकदम क्लियर और बड़े फोकस में रखो, लोग देखते ही क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। क्लिक तो मिल गया, पर अब क्या? अब शुरू होता है असली खेल। रणनीति नंबर 3, एडिटिंग और रिटेंशन, यानी दर्शकों को वीडियो पर कैसे रोके रखें। मिस्टर बीस्ट के वायरल होने का दूसरा और तीसरा राज यही है, तगड़ा वॉच टाइम और कमाल का कंटेंट। इसके लिए आपकी विजुअल्स आपकी स्क्रिप्ट से परफेक्टली मैच होनी चाहिए। बातों को घुमा फिराकर बताने का जमाना गया। सही जगह पर टेक्स्ट, ग्राफिक एलिमेंट्स और क्रिस्प वॉइस ओवर के साथ साउंड इफेक्ट्स का यूज करें।
आप ऑडियंस को वो नया एक्सपीरियंस दें जिसकी उन्होंने उम्मीद भी ना की हो। जैसे मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियो में $2.5 लाख जीतने का चैलेंज देकर लोगों को बांधे रखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि बेहतरीन एडिटिंग का सीधा असर ऑडियंस रिटेंशन पर पड़ता है। अगर आपकी वीडियो को 50% से ज़्यादा वॉच टाइम मिल रहा है तो ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। एल्गोरिदम तुरंत समझ जाता है कि वीडियो इंगेजिंग है और फिर वो इसे तेज़ी से नए लोगों तक प्रमोट करना शुरू कर देता है। अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जो आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देगा। रणनीति नंबर 4, बिंज वॉच सेशंस। देखिए, एक होता है किसी व्यक्तिगत वीडियो का वॉच टाइम और एक होता है सेशन वॉच टाइम। इसका मतलब है कि कोई दर्शक आया और वो लगातार बैक टू बैक सिर्फ आपके ही वीडियो देखे जा रहा है। एल्गोरिथम को ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप लोगों को प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक रोके हुए हैं। इसे हासिल करने का एक बहुत ही चतुर तरीका है एंड स्क्रीन हुक। मान लीजिए कोई दर्शक 5 गलतियों पर एक वीडियो देख रहा है। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले आप उसे एक अनदेखी छठी गलती का सस्पेंस दे दें और कहें कि इसके लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। इस तरह दर्शक बिना रुके एक वीडियो से दूसरे पर चले जाते हैं और आपका सेशन वॉच टाइम तेजी से आसमान छूने लगता है। लेकिन हाँ, बिंज वॉचिंग तभी काम करती है जब कुछ बुनियादी शर्तें पूरी हों। सबसे ज़रूरी है आपका नीश एकदम स्पष्ट होना। मिस्टर बीस्ट ने भी यही किया। गेमिंग के लिए मिस्टर बीस्ट गेमिंग नाम से अलग चैनल, रिएक्ट्स के लिए अलग चैनल। अगर आप एक ही जगह सब कुछ मिक्स कर देंगे तो दर्शक कंफ्यूज होकर चले जाएंगे। इसके अलावा थंबनेल्स का एक जैसा विजुअल स्टाइल और मिलती जुलती प्लेलिस्ट्स बनाना बहुत मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, ट्रेंड जैकिंग, हाई CTR, तगड़ी एडिटिंग और बिंज वॉच, ये वो 4 रणनीतियां हैं जिन्होंने मिस्टर बीस्ट को $3 मिलियन महीने की कमाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना दिया। और इसी ने हमारी केस स्टडी वाली क्रिएटर को भी तेजी से सफलता दिलाई। अपनी मेहनत और इस कंटेंट से मिस्टर बीस्ट ने आज न जाने कितने गरीबों की मदद भी की है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई नया क्रिएटर इन चारों रणनीतियों में महारत हासिल कर ले तो भी ऐसी कौन सी छोटी छोटी बुनियादी गलतियां हैं जो उसके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती हैं और उसे सफल होने से रोक सकती हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, जरूर सोचिएगा।